अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे कुरम में अमन व अमान के हालात के हवाले से कि इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ पर और जंग बंदी हो चुकी है नहीं हुई, ये अब तक कितने घराने मुतासिर हुए हैं वहाँ पर और असल मामला क्या है। इस हवाले से हम आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ अफराद मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कुरम से है और उनसे बातचीत करेंगे और कुरम के हालात जानेंगे। 22 नवंबर को बगन बाजार पर जो जुल्म व बर्बरियत की गई है, हमारे हजारों लोग उनको बड़ी बेदर्दी के साथ अपने आबादी से निकाल दिए गए हैं। हमारे 40-45 लोग शहीद हो चुके हैं, हमारे बूढ़े बच्चे और ख़वातीन शहीद हो चुके हैं, हमारी पश्तून रिवायात की पामाली हो चुकी है, हमारी पूरी बाजार को जलाया गया है, हमारे बगन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया गया है। हमारे साथ जितनी जुल्म व बर्बरियत हो चुके हैं, बावजूद ये कि जुल्म हमारे साथ हुआ है, पूरी पाकिस्तान की इमदाद और सरकार सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो पड़ा चिनार पे। पड़ा चिनार एक सिटी है, वो बेशक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा लेकिन वो कुरम नहीं है। होना चाहिए कि अक़वाम अहले सुन्नत खुसूसन बगन के साथ खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक खुसूसी पैकेज का ऐलान करे और बगन की मजलूम लोगों के साथ अपना इमदाद करे। पड़ा चिनार एक शहर है अहले तशीक का, अहले सुन्नत एक शहर है अहले सुन्नत का। बगन हमारे अहले सुन्नत का तीसरा बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है। ये जंग बुनियादी तौर पर पड़ा चिनार में था। पड़ा चिनार से अहले सुन्नत को बेदखल कर दिया गया, बालिशखेल आ गया। बालिशखेल पे उनको मुकावमत का सामना हुआ। अब ये लोग 40, 45, 50 किलोमीटर आके उस दिन बगन पे अटैक किया, हमला किया। हालांकि बगन का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, ना किसी पुरानी जंग का हिस्सा थे, ना कोई ऐसे जंगजू लोग थे, ना कोई दहशतगर्द थे, अमन पसंद लोग थे। अगर ये जंगजू लोग होते, उनके साथ असलहा होता, उनके साथ कुव्वत होती, तो उस दिन उन पे इस तरह चढ़ाई न हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनके ऊपर रात की तारीकी में अटैक और हमला करके बेगुनाह लोगों को शहीद किया और बेगुनाह लोगों के घरों को लूट लिया गया। असल मामला जो है वो 2007 से स्टार्ट हुआ है और 2007 में कोई जमीनी तनाज़ा नहीं था, फकत शिया सुन्नी के हवाले से जंग छिड़ गई और अहले सुन्नत को पड़ा चिनार बाजार में एक जलसा और जुलूस की इजाजत ना दी गई कि आप अहले सुन्नत यहाँ नहीं आ सकते। बुनियादी बात यहाँ से बन गई। फिर नवंबर 2007 में पड़ा चिनार से हमारे 300-400 घरानों को वहां से बड़ी बेदर्दी के साथ निकाल दिया गया। बात यहाँ से शुरू हुई। अब दरमियान में जमीनी तनाज़ा भी आ सकता है, मजहबी मुनाफरत भी आ सकती है, मजीद मसाइल मुश्किलात भी आ सकता है, तू मैं भी आ सकता है। सब कुछ आएगा इसी खाते में जाएगा, शिया सुन्नी खाते में जाए, जमीनी तनाज़ा हो इसी खाते में जाए। जमीनी तनाज़ात हैं लेकिन कुछ हद तक। ये नहीं है कि टोटली मामला हम जमीनी तनाज़ात पे ले आए। जमीनी तनाज़ा इस तरह नहीं है। अगर जमीनी तनाज़ा होता तो बगन के साथ पड़ा चिनार वालों को क्या जमीनी तनाज़ा है? पड़ा चिनार तो बगन से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। आप 60 किलोमीटर दूर से आके बगन पे अटैक करें फकत इसलिए करते हैं ना कि अहले सुन्नत है, जमीनी मसला तो नहीं है। ये फकत जाते हैं पड़ा चिनार हॉस्पिटल और फकत उनसे इलाज होता है अहले तशय्यो का। वहां पे अहले सुन्नत तरीमंगल, होसगढ़ी, स्पिनशगा, बुशहरा को अभी तक कोई इमदाद नहीं मिला। अगर मिला है वो ना होने के बराबर है। वो लोग अब भी महसूर है अपर कुरम में और लोअर कुरम में ना सदकों की इमदाद आया है, ना बगन के साथ वो इमदाद हुआ है जितना होना चाहिए। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि पड़ा चिनार की बजाय कुरम पे तवज्जो दी जाए। 50 तक अफराद हमारे शहीद हुए हैं और 1500 घराने हमारे मुकम्मल तौर पर लूट लिया गया और उनको आग लगा के मिसमार कर दिया गया और तकरीबन 800,000 तक हमारे दुकानों को लूट लिया गया, मुकम्मल बाजार को राख कर दिया। ज़ैनबियून एक तंजीम है, उसको पाकिस्तानी हुकूमत वफाकी वजारत दाखिला ने उनके ऊपर बैन लगाई और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उस तंजीम पे बैन है। और जिला कुरम में तकरीबन हजारों की तादाद में ज़ैनबियून के कमांडर्स और उनके अराकीन मुसल्लह मौजूद है। तो चाहिए कि ज़ैनबियून कलादम जो तंजीम है इसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ऑपरेशन का फैसला करे। और आपने सुना होगा कि एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ भी है। हम चाहते हैं कि उस एपेक्स कमेटी के फैसले पे अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। रोड अहले सुन्नत पे बंद है, अहले तशय्यो पे भी बंद है।
सब पे बंद है। और फायर तो नहीं है, फायरबंदी हो चुकी है, लेकिन लोग मोर्चों में ताक में बैठे हुए हैं और पूरी रात इसी इंतजार में है कि अभी फायरिंग होगा, अभी फायरिंग होगा, अभी हमारे ऊपर चढ़ाई होगी, अभी हमारे ऊपर चढ़ाई होगी। यही सूरत हाल है जिला कुरम की, जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है। زه خپله د بله ورځ کور مې نه راغلی یم. څه په کور مې کې کوم حالات دی د کرپې سما دی، هلته څه کوم د ایمرجنسي نه پیش شوي دی، هلته څه کوم حالات دی تاسو لیدی شئ. د هغه وجه صرف دا دی څه په کونجلزو کې کومه کنوایي ولګېدله، هغه نه بعد په بګن کې کومه واقعه وشوله. نو موږ د دې صرف دا یو چې دې حل صرف دا دی چې پیکس کمیټي چې کومه فیصله کړې دی، بیا جرګې هم پکې وشي، جوسي صاحب ایمو لوکل کوم ایڈمنسټریشن دی هغه هم جرګې وکړلې. په پیکس کمیټي چې کومه فیصله وکړي دې د کور مې امن راوستلی کې صرف یو حل دی چې هغه کې اپریشن وشي. د اهل سنت درې ورته اپریشن شوی دی، د سنټر لوور کورم اپریشن شوي دي. بدقسمتي دا دی چې یو پري کې نه مني، چې کوم پري کې نه مني. نن که ته وګورې چې څو پورې اپریشن ونه شي، چې څو پورې اسلحه جمع نه شي، وروره پورې په کور مې کې امن نه ممکن دی. هغه وجه صرف دا دی چې بګن واقعه تاسو ولیده چې بګن چې کومه اسلحه ټوله شوې وه، بدقسمتي دا وه چې هغوی نه وه ټوله. د بګن ته روغللو لشکرکشي چې وکړه، بګن ته څومره زیان ورسولو. موږ داسې چې کور مې کې اهل تشهید ته هم ریکویسټ کوو، اهل سنت دواړو ته موږ ریکویسټ کوو چې په کور مې کې امن راولي. امن دپاره دا دی چې اهل تشهید چې کوم دی دې فیصلې ته خیر مقدم وایي، چې کومه پیکس کمیټي کومه فیصله کړې ده. څو پورې چې امن د روډ خبره ده، روډ بالکل اهل سنت طرفه نه دی بند شوی. روډ ریسپانسبلټي چې کوم دی هغه د حکومت دی. ها حکومت نه دا شکایات دی، ګیلې هم شته دي چې په موقع باندې چې کوم دی تقریبا څه د یوه میاشته مخکې کدا دوی ناست وه، جنګ یې بند کړی وه، سیریس ایکشن یې پکې اخیستی وه، نن به دې ته د کورمه نه راتلله. اوس بینکر چې کوم دی ړنګ نه شي، اپریشن ونه شي، اپریشن کې چې کوم دی اسلحه ټوله نه شي، وروره په کور مې کې امن نه ممکن دی. هغه وجه دا دی چې دویم پریک سره چې کوم دی اسلحه شته، د اهل سنت سره چې کوم دی اسلحه نشته دی.